यूट्यूब चैनल से दर्शकों मैं आपका अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। विश्वकांत मिश्र, मैं आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निकट धमतरी में पधारा हूं। धमतरी में आने का एक सौभाग्य मिला है। पधारा क्या, ये थोड़ा सा शब्द गलत हो गया, ये मुझे अवसर मिला है, ये मेरा सौभाग्य था कि यहाँ पे मैं आया। धमतरी छत्तीसगढ़ का वो ज़िला है जो नवसृजित प्रांतों में से एक ज़िला है और नव सृजित प्रांतों में से इस ज़िले के अंतर्गत उसी प्रकार से जोश है, खुलूस है, उत्साह है और कुछ करने का एक जज्बा है। कुछ करने का जज्बा जब मैं ये कह रहा हूँ तो समाज के चतुर्दिक विकास की तरफ यहाँ के लोगों का एक अभिनव समर्पण है और इस अभिनव समर्पण में मैं महिलाओं और पुरुषों का बराबरी का हाथ देख रहा हूँ, उनका योगदान देख रहा हूँ। चाहे स्वच्छता हो, चाहे समाज में कुछ करने के जज्बा हो, चाहे दिव्यांगों से जुड़े सरोकारों को मूर्त रूप देना हो। इसी मूर्त रूप देने के क्रम में मैं मिला हूँ। आज यहाँ पर दिव्यांग युवा परिचय सम्मेलन हो रहा था, युवा युवतियों का परिचय सम्मेलन हो रहा था विवाह के लिए। उसी युवा परिचय सम्मेलन के अंतर्गत मैं अत्यंत उत्साही और समर्पित समाज की, जो जैसे कहा जाता है ना, या देवी स्वरूपेण शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उन देवियों को मैं नमस्कार करते हुए मैं आज का क्रम बढ़ाता हूं। और मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे नीतू श्रीवास्तव जी से इस मंच के विषय में और उनके सबके विषय में पहले आपका परिचय लेना चाहूँगा। परिचय लेने के बाद कुछ प्रश्न को उत्तर लूँगा और फिर उत्तर लेने के बाद आप लोगों को प्रेरित करने के लिए, उनके जज्बे को आप लोगों के सामने परोसने के लिए मैं कुछ बातें उनसे करना चाहूँगा। आशा है आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना पूरा मदद देंगे। चलिए मैं मिलता हूँ नीतू श्रीवास्तव जी से। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संस्था के विषय में तो पूरा परिचय बताइए और फिर सभी बहनों से मैं परिचय लेता। जी, मेरा नाम नीतू श्रीवास्तव है और मैं श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था की फाउंडर अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा की, और श्रम विभाग की सदस्य हूँ। आज मैं दिव्यांग वैवाहिक परिचय सम्मेलन में धमतरी में शामिल हुई हूँ और इस परिचय सम्मेलन का मतलब आधा काम मतलब हो चुका है और इसमें हमने यहाँ पर देखा कि कई दिव्यांग जोड़े दिव्यांग लोग आए हैं और अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता है। कोई देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, किसी का एक पैर नहीं है या कोई लकवा है। ऐसे तमाम दिव्यांग यहाँ पर शामिल हुए हैं जिसमें युवती हैं, युवक हैं। और यहाँ पर आके हमको एक चीज़ समझ आई कि कहीं ना कहीं दिव्यांगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ दिव्यांग ही क्यों सोचते हैं, आम लोग इनके लिए क्यों नहीं सोचते हैं। यहाँ भी हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं एज ए गेस्ट बनकर, तो यहाँ भी जो आयोजक टीम है वो दिव्यांग ही है, पूरी की पूरी समिति दिव्यांग है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत दुख लगता है कि एक दिव्यांग के लिए सिर्फ दिव्यांग ही क्यों सोचता है। हमारा समाज आगे आना चाहिए और समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं ये कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को भी करवाने चाहिए ताकि दिव्यांगों को भी ये लगे कि हम अलग नहीं हैं। कहीं ना कहीं एक उनके अंदर में ये पीड़ा है। जैसे अभी नीतू जी ने बताया कि दिव्यांगों के लिए जब विवाह की बात होती है तो दिव्यांगों के लिए दिव्यांग की ही बात क्यों सोची जाती है। इस विषय पे मैं प्रश्न करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा अपना परिचय दें। नमस्ते, मैं अमिता घोष। मैं प्रोफेशनली एक एजुकेटर हूँ, टीचर हूँ। मेरा टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी है जहाँ मैं टीचर्स को ट्रेनिंग देती हूँ। समाज सेवा का जज्बा था, बचपन से ही था, इसलिए मैं श्रुति फाउंडेशन में एज अ संरक्षक, एज अ पैट्रन जुड़ी हूँ ताकि मैं कुछ काम कर सकूँ उनके साथ में। दिव्यांगों के लिए सिर्फ दिव्यांग ही क्यों सोचते हैं और वही क्यों आगे आते हैं, ये टोटली एक डिफरेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो हमें दिव्यांगों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको हमको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हाँ, थोड़ा बहुत जो भी है उनमें प्रॉब्लम्स अगर है भी तो वो हमारी तरह ही हैं। उनको सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती कि ऐसा है। और दिव्यांग को दिव्यांग से ही शादी करनी चाहिए या उनको शादी ही करनी चाहिए, वो भी मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। सिर्फ दिव्यांग ही नहीं, नॉर्मल लोगों को भी शादी करनी ही चाहिए। दिव्यांग को शादी ही करनी चाहिए, नहीं दिव्यांग को भी शादी। हाँ, ये मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट। वो करना चाहे तो करें,
बट प्रॉब्लम ये होती है कि दिव्यांगों को सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उनको उनके घर से सपोर्ट नहीं मिलता। तो ऐसे में एक जीवन साथी की ज़रूरत महसूस होती है। आज यहाँ पर मैंने देखा कि कई बच्चे ऐसे हैं, लड़के लड़कियाँ, जिन्होंने अपने घर में इन्फॉर्म तक नहीं किया। बेसिकली लड़कियाँ, मुझे ये दिखा कि उन्होंने अभी तक घर में इन्फॉर्म तक नहीं किया है और उनके घर वाले सपोर्ट भी नहीं करते। वो इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो तब तो एक जीवन साथी की ज़रूरत होती है, एक नॉर्मल इंसान को भी होती है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जीवन साथी की सबको ज़रूरत होती है और वो जीवन साथी की ज़रूरत में हम जब बात करते हैं तो आप आगे बात को बढ़ाते हुए अपनी थोड़ी सी अपना परिचय मैं धमतरी से डॉक्टर सरिता दोषी बोल रही हूँ, मानसिक दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र। मैं धमतरी से डॉक्टर सरिता दोषी बोल रही हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मानसिक दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र सार्थक से 20 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने महसूस किया कि दिव्यांगता कभी भी हो सकती है, जन्मजात भी हो सकती है और ये किसी दुर्घटनावश भी हो सकती है। लेकिन हम सब का दायित्व सिर्फ ये होता है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व, कि हम केवल उनका मनोबल बनाए रखें, हर समय उनका आत्मविश्वास बनाएं, उनके व्यक्तित्व विकास की ही सोचें, तो वो कभी भी हमारे पर डिपेंड नहीं रहेंगे और वो अपना खुद का रोज़गार करेंगे और कहीं न कहीं वो समाज के ऊपर भी एक अच्छा वो एक मैसेज देंगे कि वो खुद अपना काम कर सकते हैं। उन्हें जीवन साथी की आवश्यकता ज़रूर होती है। मुझे लगता है कि कभी भी व्यक्ति अकेला रहना नहीं चाहता। हम सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य हैं, तो हमें परिवार की भी ज़रूरत होती है, समाज की भी ज़रूरत होती है। तो हम लोग ज़रूर प्रयास करें कि उनका अगर उनकी एज हो गई है और उनके लायक जीवन साथी ढूंढने में हम सभी समाज वालों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारे परिवार में नहीं, लेकिन हमारे आसपास के परिवार में या हमारे समाज में कोई व्यक्ति दुर्घटनावश या किसी विपत्ति की वजह से इस संकट में आ गए हैं और निःशक्त हो गए हैं, दिव्यांग हो गए हैं, लेकिन ये उनका जीवन का एक संघर्ष है, उनके जीवन की चुनौती है कि उन्हें ऐसे परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। लेकिन हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम उनके जीवन को सुखी बनाएं, उनका भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद। सभी को प्रयास करना चाहिए कि उनके जीवन को सुखी बनाएं और उनका भविष्य बनाएं। आप मैडम अपना परिचय दें, उससे पहले मैं ये आपका प्रश्न उठाता हूँ ताकि आप प्रश्न के बाद, अपने परिचय के बाद उस प्रश्न का उत्तर भी देना चाहें। जैसे कि अभी आपने कहा कि दिव्यांगों को हमको सशक्त बनाना चाहिए। सशक्त बनाने में जब दिव्यांगों को सशक्त बनाने की बात करते हैं तो उनके जैसे व्यवसायिक पुनर्वास या व्यवसायिक सशक्तिकरण के साथ साथ क्या सामाजिक सशक्तिकरण की भी तो आवश्यकता है। भाई माँ बाप उनके स्वर्गवास हो जाएगा, चले जाएंगे, भाई बहन आज किसी को अपना परिवार बसाएंगे, तो उनके साथ आखिर में कौन उनका जीवन साथी होगा। तो इस विषय पे क्या आवश्यकता है कि उसको आगे बढ़ाया जाए, तो इस विषय में आप अपना परिचय दें और थोड़ा सा इसका उत्तर देने का कृपा करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रीति खरे, श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था की जिलाध्यक्ष और महिला मोर्चा भाजपा की मीडिया प्रभारी। जैसा कि सर ने आपने क्वेश्चन किया है मेरे से दिव्यांगों के ऊपर, तो उनके तरफ से नहीं तो लेकिन जो आस पड़ोस है, परिवार यदि त्याग देता है तो उनके जो पड़ोसी हैं या फिर कोई समाज के द्वारा और कोई संगठन के द्वारा उनको हमको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो ऊंचे पद पर उठ सके, या फिर हम उनको स्वरोजगार देकर किसी तरीके से, मतलब वो अपने आप में निराश नहीं होने चाहिए कि हम दिव्यांग हैं तो हम मतलब नीचे हैं, डाउन पे है और आम आदमी तो ऊंचे स्तर पे है। उनको इस तरह का फील नहीं होना चाहिए। मतलब आज के उसमें युग में तो हर कोई बराबर चल रहा है और देखा जाए तो आम आदमी से ज़्यादा दिव्यांग जो पर्सन है वो सबसे अच्छा कार्य करते हैं और बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। बस हमको एक मोटिवेट करना है उनको उस मंच पे लाके या फिर आम पब्लिक के सामने भी कि वो ऊंचे दर्जे के व्यक्ति हैं आज की डेट में। उस ऊंचे दर्जे के साथ साथ उनके लिए जीवन साथी की भी आवश्यकता होती है। जी, जीवन साथी, परिवार बढ़ सके जी, और वो अकेले जब उनका कोई संरक्षक न रह सके जी, तो कब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जी, उसका जीवन साथी तो उनकी एक हाथ का आलम बन सके। बिल्कुल बिल्कुल, एक हाथ का सहारा भी रहे उनका, मतलब उनको सपोर्ट चाहिए। तो जीवन साथी की तो ज़रूरत है ही और अच्छे जीवन साथी की ज़रूरत है उनको। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। मैं अपने विषय में बता दूं, मैं चूँकि होस्ट हूँ तो मेरी पत्नी जो है सकलांग है और वो वाइस प्रिंसिपल हैं
टीचर हैं, बहुत अच्छी टीचर हैं और सुंदर हैं और अपने में सक्षम है, पूरा आदर्श हैं, लोगों को प्रेरित करती। तो क्या आप भी ये सोचते हैं कि दिव्यांगों को केवल दिव्यांग साथी ही चुनना चाहिए? दिव्यांग साथी के अलावा क्या सकलांगों को भी आगे बढ़ के आना चाहिए कि दिव्यांगों को अगर उनके उपयुक्त पात्र मिलता है तो उनका साथ निभाएं? क्या ऐसा आपका विषय में अपना परिचय दे पाएंगे? मेरा नाम है अनीता श्रीवास्तव, मैं दुर्ग ज़िला से आई हूँ और मेरे कंप्यूटर शॉप है, मैं हार्डवेयर इंजीनियर भी हूँ। कंप्यूटर शॉप है मेरा, मैं हार्डवेयर इंजीनियर भी हूँ और समाज से भी जुड़ी हुई थी। काय समाज में महिला मंडल की अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ। मैं आपका जो प्रश्न है कि मतलब सकलांग तो बिल्कुल ये आगे तो मतलब विकलांगों का जीवन तभी सफल होगा जब हम सकलांग लोग आगे आएंगे और उनके सपोर्ट में। आपने कहा कि मिसेस करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर एक मतलब सकलांग को आके एक दिव्यांग का सहारा बनना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि दिव्यांग ही दिव्यांग का सहारा बने, सकलांग भी बन सकता है। जब अभी यहाँ मैंने देखा एक प्रत्यक्ष जो आके यहाँ बोले ना कि मैं किसी दिव्यांग महिला से शादी करना चाहता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। ये जब होगा तो इस टाइप का आज हम इस टाइप का सम्मेलन जो करना पड़ा सिर्फ दिव्यांगों के लिए, ये शायद कल भविष्य में ना करना पड़े। एक सकलांग अगर सामने आए इसका तो सेकंड राउंड करने से पहले मैं वाइंड अप करना चाहूँगा। वाइंड अप करने के पहले मैं एक बार सबसे एक अंतिम प्रश्न पूछते हुए इसको वाइंड अप करूँगा। मैं फिर एक बार नीतू जी से प्रश्न करता हूँ। आज का ये आयोजन रहा, आज के इस आयोजन में बहुत सारे दिव्यांग आए और उनका भी आप साक्षात्कार भी देख रही थी और ले भी रही थी और उनसे बात भी कर रही थी। आपको कितना लगता है कि इस प्रकार के साक्षात्कार प्रदेश ही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी इस प्रकार के आयोजन किए जाने चाहिए? ये इस प्रकार के आयोजन जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, सभी स्तर पर होने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो परिचय सम्मेलन होता है ना, इसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव लाना ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, अभी कोई लड़का आके मंच में अपना परिचय दे रहा है, लड़की आके मंच में अपना परिचय दे रही है, तो कहीं ना कहीं एक संकोच होता है। इतने लोगों को हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उनके बीच में आकर जब हम अपना परिचय देते हैं और परिवार का कोई सदस्य हमारे साथ नहीं खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंसान नर्वस हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परिचय सम्मेलन हो रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसको दो पार्ट में बांटा जाए। इसको दो पार्ट में बांटा जाए। एक पार्ट में परिचय दे दिया जाए जो मंच पे देते हैं, और सेकंड पार्ट में युवक युवती के परिवार वालों को और युवक युवती को एक अलग स्थान पर बैठा दिया जाए, ताकि वो लोग हम सब के अलावा आपस में चर्चा करके थोड़ा और एक दूसरे को जान पहचान लें। आप ये बताइए कि क्या इस प्रकार के जो आयोजन हो रहे हैं, इस प्रकार के, जैसे मैडम ने बताया कि इसको हिचक है, यही हिचक हमको तो दूर करना है, यही तो साइकोलॉजी हमको बनाना है, इसी साइकोलॉजी को और मजबूत करना है कि महिलाएं खुल करके अपनी बात कहें, जो अंदर घुट रही, शादी तो करना चाहती लेकिन परिवार के संकोचवश वो अपनी बात को मुखरता से रख नहीं पाती। क्या इस मुखरता को ही आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजन आवश्यक है? इस प्रकार के आयोजन मुझे तो उतने सक्सेसफुल नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि कई, जैसे मैंने देखा, मैंने बताया कि उनके पेरेंट्स साथ में नहीं हैं। वो लोग पेरेंट्स मतलब घर वाले नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि इसमें घर वालों को इन्वॉल्व होना चाहिए, उनकी फैमिली आना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। आपको घर वालों का इन्वॉल्व होना कितना सहयोगात्मक लगता है? घर वालों का इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हमको भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने समाज जो है परिवार को जगाएंगे कि जी इस प्रकार के कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार के हम आज का एक कार्यक्रम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। उधर से आयोजक गण बार बार इशारा कर रहे हैं कि इसको समापन करें। तो धन्यवाद सभी को, नमस्कार।